नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन और पाकिस्तान खबरदार, 75 देशों में गरज रहे भारत के फाइटर जेट और हथियार। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पाकिस्तान में खाने पीने के पड़े लाले, 2 जून की रोटी के लिए भी मारामारी। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि कोरोना महामारी, चीन में हालत बेहद खराब, हेनान प्रांत के 90% लोग हुए संक्रमित। चौथी खबर में जिक्र होगा कि भारत में G20 से पाकिस्तान में मचा हाहाकार, लंका से भी बुरा है पाकिस्तान का हाल। और साथ ही साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पंजाब गुरदासपुर में फिर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, 15 मिनट भारतीय सीमा में उड़ा, BSF ने 74 राउंड फायरिंग की। और दोस्तों साथ ही साथ आपको मौसम विभाग से आ रही अपडेट भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और PM मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। चीन पाकिस्तान खबरदार, 75 देशों में गरज रहे भारत के फाइटर जेट और हथियार। जहां दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा के क्षेत्र में भारत लगातार इतिहास रचता जा रहा है। कुछ वर्षों पहले तक फाइटर जेट और सैन्य उपकरणों और हथियारों के लिए विदेश पर निर्भर भारत अब दूसरे देशों को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। नई दिल्ली में एम्बेसडर कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत अब मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड की ओर कदम बढ़ा चुका है। और उन्होंने कहा कि हमने भारत में एक मजबूत रक्षा विनिर्माण परिस्थितिकी तंत्र बनाया है, जिसमें प्रचुर मात्रा में तकनीकी जनशक्ति का लाभ है, और इसने हाल के वर्षों में भारत को एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में उभारा है। पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात 8 गुना बढ़ा है और अब भारत 75 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। आपको बता दें कि मेड इन इंडिया तेजस फाइटर जेट पर तो अमेरिका तक का दिल आ चुका है, और अमेरिका के साथ ही अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और इंडोनेशिया व फिलीपींस जैसे देशों ने भारत का तेजस फाइटर जेट खरीदने के लिए संपर्क साधा है। वहीं दोस्तों ये फाइटर जेट सभी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि भारतीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षेत्र भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और उभरते अवसरों को भुनाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में खाने पीने के पड़े लाले, 2 जून की रोटी के लिए भी मारामारी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। गरीबों को 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो रही है। सिर्फ आटा ही इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी खरीद तक नहीं पा रहा है। शहबाज शरीफ सरकार की ओर से कोई बड़ी मदद भी गरीबों को नहीं गई है, और पाकिस्तान की खाद्य मुद्रास्फीति में लगातार तेजी देखी जा रही है। खासतौर पर साल 2022 में आई बाढ़ के बाद से खाद्य मुद्रास्फीति की हालत और ज़्यादा गंभीर हो गई है। अगस्त साल 2022 में पाकिस्तान की खाद्य मुद्रास्फीति की दर 30% को पार कर गई है, जो दिसंबर आते आते रिकॉर्ड 38% पर थी। वहीं शहरी इलाकों की बात करें तो सितंबर 2022 पर 30% थी, जो अगले महीने अक्टूबर में रिकॉर्ड 35% चली गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोरोना महामारी, चीन में हालत बेहद खराब, हेनान प्रांत के 90% लोग हो गए इस बीमारी से संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना महामारी से हालत बेहद खराब है, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की जनसंख्या के मामले में तीसरे सबसे बड़े प्रांत हेनान में 90% लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सेंट्रल हेनान प्रांत के डायरेक्टर ऑफ हेल्थ कमीशन कान क्वानचेंग ने बताया कि 6 जनवरी 2023 तक उनके राज्य की 90% जनता कोरोना की चपेट में आ चुकी है, और चीन के हेनान प्रांत की जनसंख्या करीब 99 मिलियन है। और ऐसे में आंकड़ों की बात करें तो 99 मिलियन में से 88 मिलियन लोग अभी तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और कान क्वानचेंग ने बताया कि दिसंबर के मध्य में अस्पताल जाने वाले लोगों की संख्या चरम पर थी, लेकिन उसके बाद से इसमें थोड़ी कमी आई है। हालत इस कदर खराब होने के बावजूद चीन कोरोना के आंकड़े दुनिया से छुपाने में जुटा है। दरअसल चीन ने डॉक्टरों को एडवाइजरी जारी कर निर्देश दिए हैं कि वो मरीजों की मौत का प्राथमिक कारण कोरोना को रिपोर्ट ना करे, और कथित तौर पर चीन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत में G20 से पाकिस्तान में मचा हाहाकार, लंका से भी बुरा है पाकिस्तान का हाल। जी हाँ दोस्तों, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। इंडोनेशिया के बाली में G20 की मेजबानी भारत को सौंपी गई थी, और बात अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की करें तो वो इस वक्त दाने दाने के लिए मोहताज है, और भारत की मिली G20 की मेजबानी से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है, और इसके बाद पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुरदासपुर में फिर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, 15 मिनट तक भारतीय सीमा में उड़ा, BSF ने 74 राउंड फायरिंग की। जी हाँ दोस्तों, पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब की गुरदासपुर में सीमा पर रविवार रात को पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। जानकारी के मुताबिक यहाँ BSF की आदिया पोस्ट पर 2 बार पाकिस्तानी ड्रोन आया, और वो करीब 15 मिनट तक भारत की सीमा पर घूमता रहा। हालांकि जैसे ही BSF के जवानों की नज़र उस पर गई, उन्होंने उस ड्रोन को वहां से भगा दिया। जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जवानों ने 74 राउंड फायरिंग की और 2 इलू बम भी छोड़े। वहीं गुरदासपुर
पाकिस्तान की सीमा से सटा इलाका है और पाकिस्तान की ओर से अक्सर यहाँ घुसपैठ की कोशिश होती रहती है। ड्रोन का इस्तेमाल नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के लिए किया जाता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर 1 जनवरी की रात भी गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया था। बीएसएफ के डीआईजी प्रभाकर जोशी ने बताया था कि बीएसएफ के सेक्टर गुरदासपुर के अधीन बीएसएफ की 89 बटालियन की बीओपी कमालपुर जट्टा में पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आईएमडी का अलर्ट, कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में हो सकती है बूंदाबांदी, कई राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ठिठुर रही है उत्तर भारत और ऐसे में अब बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों को ठिठुरने वाली सर्दी के साथ साथ कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में घने से बहुत घना कोहरा पड़ सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में अगले 48 घंटे में घना कोहरा देखने को मिलेगा। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 जनवरी को मौसम के सबसे खराब कोहरे की स्थिति देखी गई और घने कोहरे के कारण सोमवार को दिल्ली का तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जनामणी के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 11 जनवरी की रात और 12 जनवरी की सुबह हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। वहीं आईएमडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 12 जनवरी को भारी बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बड़ा ऐलान, बजट से पहले नितिन गडकरी की घोषणा, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लोगों को मिलेगी ये सौगात। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय बजट 2023 कुछ ही दिनों में पेश होने वाला है और देश की जनता को आम बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यह आखिरी पूर्ण बजट भी है। वहीं इस बार का बजट लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी काफ़ी खास हो सकता है। हालांकि बजट से पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से अहम ऐलान किया गया है और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही लोगों को इसकी सौगात भी मिलने वाली है। दरअसल अगले साल से यात्री बेंगलुरु और चेन्नई के बीच करीब 300 किलोमीटर की दूरी कम समय में तय कर सकेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे शहरों के बीच यात्रा के समय को 2 से 3 घंटे कम कर देगा और यह अगले साल तक तैयार हो जाएगा और इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली है और लंबे सफर को कम समय में तय किया जा सकेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दुनिया भारत की ओर देख रही है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। जी है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और प्रधानमंत्री ने साथ ही प्रवासी भारतीयों से मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, हाल में विकसित महाकाल लोक और अन्य स्थानों को देखने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश की धरती पर हो रहा है, जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। मध्य प्रदेश में मां नर्मदा का जल, यहाँ के जंगल, आदिवासी परंपरा और यहाँ का अध्यात्म आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय भारत के ब्रांड एम्बेसडर और उनकी भूमिका विविध है। आप सभी मेक इन इंडिया, योग, हस्तशिल्प के साथ साथ भारतीय बाजार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। पीएम ने कहा कि स्वदेश भुवन त्रयम, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है, मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है और इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी और हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए और अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझा समृद्धि के रास्ते खुल सकती है, भारत ने ये करके दिखाया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एनसीबी ने किया अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, 2 अफगानी नागरिकों समेत 16 लोग गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सोमवार को दावा किया कि उसने पंजाब के लुधियाना से चलाए जा रहे एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट की पूरी श्रृंखला का भंडाफोड़ किया है। एनसीबी ने 2 अफगान नागरिकों सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया है और लगभग 60 किलोग्राम वर्जित सामान और कुछ गोला बारूद बरामद किया गया है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने एक बयान में कहा कि सिंडिकेट का भंडाफोड़ लगभग 1.5 महीने की अवधि में किया गया था और इसका संबंध शाहीन बाग और मुजफ्फरनगर से है। उन्होंने कहा कि नवीनतम मामले में जांच नवंबर के मध्य में शुरू हुई, जब एनसीबी के चंडीगढ़ जोनल ब्यूरो ने लुधियाना में स्थित 2 अवैध हेरोइन प्रसंस्करण
टन लैब का भंडाफोड़ किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शरीफ ने खुद करा ली पूरी दुनिया के सामने अपनी किरकिरी, हुए शर्मिंदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है, लेकिन अब भी वो अपने बड़बोलेपन और ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अपनी डूबती नैया बचाने के लिए वो जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुंह ताक रहा है, उसी के साथ उसने राजनीति शुरू कर दी है। पाकिस्तानी पीएम ने हाल ही में कहा है कि IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने फोन कर उनसे आर्थिक स्थिति पर बात की, लेकिन अब IMF की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान का ये दावा झूठा है, बल्कि खुद पीएम शरीफ ने IMF प्रमुख को फोन पर बातचीत का अनुरोध किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार, भगदड़, एक की मौत, कई घायल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्ज में डूबे पाकिस्तान की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। 500 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है और आटे के लिए भी मारामारी शुरू हो गई है। सब्सिडी वाला आटा खत्म होने के बाद आटे के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। मीरपुर में आटे को लेकर मची धक्का मुक्की में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं और यहाँ हालात इस तरह बेकाबू हो गए हैं कि 1200 रुपये में मिलने वाला 20 किलो के आटे के पैकेट की कीमत 3100 रुपये तक पहुँच गई है। उधर बलूचिस्तान में भी आटे को लेकर कई जगह हाथापाई के समाचार आए हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ड्रैगन के खतरनाक मंसूबों को कुचलने की तैयारी, पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी, अब ड्रोन बिगाड़ेंगे दुश्मन का खेल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना की ओर से देश की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के प्रयास लगातार जारी हैं और इसी सिलसिले में आर्मी ने करीब 2000 ड्रोन्स की खरीद के ऑर्डर दे दिए हैं और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कुछ का इस्तेमाल फॉरवर्ड पोस्ट पर होगा तो कुछ का सर्विलांस से जुड़े कामों में उपयोग किया जाएगा। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष स्मित शाह ने कहा कि इसे लेकर मैन्युफैक्चरर्स के बीच बोली लगाने की होड़ शुरू हो गई है। वहीं भारत की ओर से सुरक्षा की दिशा में ये कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जब भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच बॉर्डर पर झड़प देखने को मिली है। साथ ही पाकिस्तान की ओर से भी सीमा पार से होने वाली घुसपैठ की कोशिश रुकी नहीं है। बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन्स की सप्लाई तत्काल किए जाने का ऑर्डर है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में बढ़ी तनातनी को देखते हुए ये जल्दबाजी दिखाई जा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुरंगों का पता लगाने के लिए BSF ने पाकिस्तान से सटे सीमा पर तैनात किए ड्रोन माउंटेड रेडार। जी हाँ दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार ड्रोन माउंटेड रेडार जम्मू क्षेत्र में तैनात किए हैं और इससे अब कोई भी आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ नहीं कर पाएगा। वहीं दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली बार ड्रोन माउंटेड ग्राउंड पैट रेडार जम्मू क्षेत्र में तैनात कर दिया है और ये घुसपैठ करने के लिए आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भूमिगत सुरंगों की उपस्थिति की जांच में मदद करेंगे। स्वदेशी रूप से निर्मित तकनीकी गैजेट को हाल ही में इस मोर्चे पर अंडर द अर्थ टनल डिटेक्शन अभ्यास के लिए लगाया गया था और इससे अब कोई भी आतंकी भारतीय क्षेत्र में घुसने और जम्मू कश्मीर या देश के किसी अन्य स्थान पर हमला करने में सक्षम नहीं होगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि नई सुरंगों का उपयोग नशीले पदार्थों, हथियारों और गोला बारूद की तस्करी के लिए भी किया जाता रहा है। BSF ने पिछले 3 वर्षों में जम्मू फ्रंट के लगभग 192 किलोमीटर में 5 भूमिगत सुरंगों का पता लगाया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2 ऐसी सीमा पार सुरंगों का पता 2020 और 21 में लगाया गया था, जबकि एक पिछले साल मिली थी और ये सभी जम्मू के इंद्रेश्वर नगर सेक्टर में पाई गई थी। पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ करने के लिए आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इन गुप्त ढांचों की जांच के लिए क्षेत्र में 1 से अधिक ड्रोन माउंटेड ग्राउंड पैट रेडार तैनात किए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन को जवाब देने की तैयारी में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से खरीदेगा रूस को पस्त करने वाला खतरनाक हमर्स मिसाइल सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ताकतवर अमेरिकी मिसाइल सिस्टम हिमर्स को तैनात करने का इरादा कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने तय किया है कि वो इस क्षेत्र में अब एक स्वतंत्र सुरक्षा नीति अपनाएगा और चीन को किसी भी गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देगा। अमेरिका की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को एडवांस मिसाइल और रॉकेट सिस्टम हिमर्स मिलेंगे और हिमर्स वही मिसाइल सिस्टम है जो इस समय यूक्रेन में रूस के खिलाफ प्रयोग हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पिछले दिनों इस बात की पुष्टि की गई है कि वो हिमर्स खरीद रहा है। अमेरिका साल 2026 तक ऑस्ट्रेलियन आर्मी को 20 नई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम डिलीवर करेगा और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा उद्योग मंत्री पैट कॉनरॉय की तरफ से
बताया गया है कि हिमर्स ऑस्ट्रेलिया की सेना को सुरक्षित रखेगा और नौसेना स्ट्राइक मिसाइल के साथ मिलकर मिलिट्री क्षमता को दोगुना करेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि सर्दी कोहरे से कांप उठा उत्तर भारत। दिल्ली, यूपी समेत 5 राज्यों में रेड अलर्ट। कब कहां मिलेगी राहत, ये आपको बता दें दोस्तों कि पूरा उत्तर भारत बर्फीली हवाओं से कांप रहा है। दिल्ली की सर्दी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इंडो गैंगेटिक प्लेन इलाकों में सतह के निकट हल्की हवाओं और उच्च नमी की वजह से अगले 3 दिन कोहरा बेहद घना होगा, यानी विजिबिलिटी 0 मीटर हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में भी कोहरे आने वाले 2 से 3 दिन जमकर कहर ढाने वाला है और इसके चलते मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जोशीमठ भू धसाव को लेकर पीएमओ की हाई लेवल बैठक। पीएम मोदी ने की सीएम धामी से बात। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में जोशीमठ के भू धसाव की बात पीएमओ तक पहुंच गई है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है और इसमें पीएमओ में कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य भी स्थिति की समीक्षा करेंगे। जानकारी के मुताबिक जोशीमठ जिले के पदाधिकारी और उत्तराखंड सरकार का वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। जोशीमठ के संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन करके स्थिति की जानकारी ली और उन्होंने धामी को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार जोशीमठ को बचाने का हर संभव प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों की सुरक्षा और राहत बचाव के प्रयासों की जानकारी ली। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से जोशीमठ में भू धसाव हो रहे हैं और जोशीमठ हिंदुओं के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थल भी है। यहीं बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है और कुछ दिन से यहाँ लोगों के घरों और सड़कों में दरारें देखी जा रही हैं, जो कि लगातार बढ़ती रही है और वहीं मारवाड़ी इलाके में जमीन से पानी की धार निकलने लगी है। माना जा रहा है कि जोशीमठ शहर धंस रहा है और ये सारी ही बातें किसी बड़ी आपदा का संकेतक हैं और ऐसे में यहाँ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टूटने की कगार पर बिहार गठबंधन, सुशील मोदी का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बड़ा मोड़ आ सकता है। बिहार की महागठबंधन सरकार में भगदड़ मचने वाली है। बिहार की तीनों बड़ी पार्टियां यानी बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी की ओर से विरोधी पार्टी के टूटने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में सत्ता पर काबिज आरजेडी जेडीयू गठबंधन में उथल पुथल के बाद सियासी गलियारे में इसके टूटने की संभावना जताई जा रही है। इस मामले पर राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और हाल ही में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और इस बीच भाजपा नेता सुशील मोदी ने ऐसा कुछ कहा कि बिहार की महागठबंधन सरकार के टूटने को लेकर कई अटकलें चल रही हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान से आ रही है कंगाल पाकिस्तान में भूखमरी की स्थिति, जरूरी चीजों के दाम आसमान पर, महंगाई दर में 30% का इजाफा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में आर्थिक संकट धीरे धीरे और गहराता जा रहा है। देश में भूखमरी की स्थिति बन गई है और जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। देश में लोगों की क्रय की शक्ति धीरे धीरे घटती जा रही है और खाद्य पदार्थ से लेकर ईंधन तक हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में साप्ताहिक महंगाई दर पिछले साल की तुलना में 30% से अधिक बढ़ी है। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार की लगातार होती कमी के बीच अब आम लोग जरूरी चीजें खरीदने में भी खुद को सक्षम नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य पदार्थ और फ्यूल की कीमतों में इजाफे के साथ पाकिस्तान में साप्ताहिक महंगाई दर पिछले साल की तुलना में 30% से अधिक बढ़ी है। साप्ताहिक मुद्रास्फीति को संवेदनशील मूल्य सूचकांक से मापा जाता है और पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ने देश भर के 17 प्रमुख शहरों में 50 बाजारों से इकट्ठा 51 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव पर अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में कहा कि देश महंगाई में साल दर साल 30% बढ़ोतरी दर्शाता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सेना ने बालाकोट में 2 आतंकवादियों को किया ढेर, राजौरी हमले में थे ये शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर के मेंढर जिला के बालाकोट सेक्टर में शनिवार को शाम 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है और ये दोनों आतंकवादी भी राजौरी जिले का धंगरी में हुए हत्याकांड में शामिल बताए जा रहे हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और तलाशी अभियान चलाया गया, जो कि अभी तक जारी है। सुरक्षा बलों ने राजौरी के धंगरी गांव में 2 आतंकवादी हमलों में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और इन हमलों में 2 दिनों में बच्चों सहित 6 नागरिक मारे गए थे। जैश ए मोहम्मद के 2 संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर किए गए 3 घरों में गोलीबारी की घटना में 4 नागरिकों की मौत हो गई थी और इस घटना के अगले दिन एक घर में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि IED विस्फोट किया गया,
जिसमें 4 और 16 साल की 2 बच्चों की मौत हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि रविवार को आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और प्रिंस नाम के एक घायल ने जीएमसी में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वो दीपक कुमार का भाई था जो 1 जनवरी को हमले के दिन मारा गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बालाकोट में नियंत्रण रेखा पर सेना की बड़ी कामयाबी, 2 घुसपैठिए ढेर तलाशी अभियान जम्मू कश्मीर में जारी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बालाकोट में नियंत्रण रेखा पर सेना ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया है और फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। राजौरी के ढांगरी हमले के बाद सीमा पर अलर्ट था। जानकारी के अनुसार ढांगरी हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बालाकोट में सीमा पर तैनात सतर्क सैनिकों ने अब तक 2 आतंकियों का पता लगाया और उन्हें मार गिराया। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और कार्रवाई अभी जारी है। वहीं दोस्तों बालाकोट में नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध हरकत देख सेना ने हथियारों के साथ रॉकेट भी दागे और इससे पहले पुंछ जिले के उपजिला मेंढर के भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित बालाकोट सेक्टर में शनिवार को देर शाम भारतीय सेना नियंत्रण रेखा के उस पार से कुछ संदिग्धों की हरकत को देखकर हल्के हथियारों के साथ ही रॉकेट दागे, जिसके बाद संदिग्ध हरकत बंद हो गई।